हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। देखो, हम सबसे पहले हम देख लेते हैं कि यूजीसी जेआरएफ नेट का जो है पेपर आ गया है। तो देखो, हम लोग देख लेते हैं कि किस तरीके से पेपर आता है। ये 2025 का पहला ही पेपर है जो कि 2025 में लगा था, और ये जो था 2024 के दिसंबर का पेपर है। ठीक है। और देखो, इसका स्क्रीनशॉट लेते हुए चल सकते हैं आप लोग, एंड देख सकते हैं किस तरीके से जो है पेपर आया था, है ना। ये मैथ वाले जो है सवाल हैं कि पेंसिल वगैरह पूछी गई हैं, है ना, जिसकी वजह से आप लोगों को जो है आगे आने वाले पेपर्स में अच्छी तरीके से तैयारी करने को मिल जाएगी। तो देखो, आप देखते हुए चल सकते हैं किस तरीके से पेपर आते हैं। जैसे कि इसमें से देखो, यहाँ से देख लो आप लोग। देखो, मैथ का छोड़ दो, एक शोध लेख लिखने के लिए ढांचे को सही क्रम में बनाइए। ठीक है। और कौन सहकारी अधिगम रणनीतियों के अवलक्षण नहीं है। निम्नलिखित में कौन से प्रदूषक भारत में वायु गुणवत्ता सूचकांक के आकलन के लिए प्रयुक्त होते हैं। अनुज्ञात्मक कक्षा प्रबंधन शैली क्या है। आकृति फोर में आकार मूड और ए ई ई से सत्यतापूर्वक क्या अनुमान लगाया जा सकता है। यदि x और 1/x का समानांतर माध्य के है, तब एक्स स्क्वायर और 1/x2 का समानांतर माध्य क्या होगा। शिखर ध्वनि स्तर L10 और पृष्ठभूमि L10 के बीच अंतर को क्या कहा जाता है। ठीक है। तो ऊर्जा निम्नलिखित स्रोतों द्वारा प्राप्त की जा सकती है। बौद्ध महिला मठ वासनियों शिक्षार्थियों को क्या कहा जाता था। ठीक है। और अनुपसंहारी हेतुवास के संदर्भ में निम्नलिखित में किसका सत्यापूर्वक दावा किया जा सकता है। यदि 125 को VYX के रूप में तथा 487 को TSW के रूप में कूट लेखन किया जाता है, तब 369 के लिए कूट लेखन क्या होगा। दो संख्या 5:6 के अनुपात में यदि प्रत्येक संख्या 8 से घटाया जाता है, तब यह अनुपात 4/5 हो सकता है। संघर्ष से निपटने का एक ऐसा उपाय जिसमें लोग अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं, अपनी आकांक्षा के संबंध में स्पष्ट रूप से कहते हैं, जिसे नहीं चाहते उसके बारे में नहीं कहते हैं, तथा अपने सर्वोत्तम हितों के अनुसार काम करते हैं, इसे क्या कहा जाता है। है ना। और ये देख लेना, ये जो है मैंने इंग्लिश में दिया है, तो इसी तरीके से इंग्लिश में आया है। इसका आंसर है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स वुड अप्लाई टू फील्ड रिसर्च। ठीक है। निम्नलिखित में से क्या सबसे तेज स्मृति का घटक है। ठीक है। और हु रोट द बुक अंडरस्टैंडिंग मीडिया एंड मीडिया द एक्सटेंशन ऑफ मैन। ठीक है। अ टीचर वन टू असाइन, देख लो, पढ़ लेना इनको। अंटार्कटिका में ओजोन छिद्र अधिकांशतः किस महीने में दिखाई देता है। और आपके द्वारा जीव विज्ञान से संबंधित विषयों पर शोध करने के लिए निम्नलिखित में से किस डेटाबेस का उपयोग किए जाने की संभावना है। अब आ जाता है सूची 1 और सूची 2 का मिलान कीजिए। ठीक है। और एक है टोपोलॉजी इन विच ईच कम्युनिकेशन डिवाइस इज कनेक्टेड टू अ सेंट्रल नोड इज कॉल्ड। ठीक है। अरेंज द इंस्ट्रक्शन साइकिल इन करेंट सीक्वेंस। उसके बाद है 29 पे है जावा भवई यक्षज्ञान पुवाड़ा पूर्णा, ये क्या है, लोक रूप हैं और ये राज्य हैं। ठीक है। किस शोध प्रतिवेदन को लिखते समय में से किन बिंदुओं को ध्यान में रखना चाहिए, इसको देख लेना। प्रोफेसर एक्स ने अकादमी पदावधि के, इसको भी देख लेना आप लोग। ठीक है। इसको भी देख लेना, है ना। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज ऑफ ऑब्टेनिंग एनर्जी फ्रॉम न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है। न्यूक्लियर फ्यूजन करके जो है क्या बनाया जाता है, कौन किससे एनर्जी बनाई जाती है, इसको देख लेना। अनुमान और इसके प्रकारों के बारे में क्या सत्य है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग। अब मैन आते हैं, देखो, मिलिट्री साइंस के पे, इनको देख लेना धीरे 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 धीरे, है ना, कि हमारा कहाँ से शुरू होता है। ठीक है। हमारा शुरू होता है ये ख़त्म हो जाए 40-50 पैसे आ जाएगा। ठीक है। 50, हाँ, 51 पैसे। अभी इसको देखते हुए चलो। निम्नलिखित में कौन सा युद्ध परमाणु युद्ध की आशंका में लड़ा गया था। ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स का प्रमुख कौन होता है। नौसेना विश IN जटायु के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से वाक्य जो हैं सही हैं। किसने कहा था अंतर्राष्ट्रीय राजनीति सभी राजनीति की तरह सत्ता का संघर्ष है। निम्नलिखित संधियों घोषणाओं निर्देशिकाओं को सही कालक्रम में लगाइए। शीत युद्ध के दौरान निम्नलिखित घटनाओं को सही कालानुक्रम की पहचान कीजिए। ठीक है। क्यों हुआ संघर्ष सबसे लास्ट में से एक है। हाँ, उत्तरी अटलांटिक संधि की स्थापना हेतु संधि कब की गई थी। नाटो कब बना था, है ना, 1949। निम्नलिखित करारों के सही कालानुक्रम में बदलो। चीनी पहलों को आरंभिक घोषित किए गए कालानुक्रम को पहचानिए। ठीक है। यथार्थवाद के मूल तत्व निम्नलिखित में से कौन से हैं। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। ठीक है। और यूथांट वुतरस, इनको मिलाना है। ठीक है। कोफी अन्नान वुतरस वुतरस घाली यूथांट। और बायोलॉजिकली वेपन कन्वेंशन वॉज असाइंड इन, कब किया गया था। और इनको देख लो, इनको मिलाना था, मिलान करना था। और
क्वाड में निम्नलिखित में से कौन कौन शामिल हैं? बीएसएफ, आईटीबीएफ, एसएसबी, इनको कुछ मांगा है, पूछा है, देख लेना। ठीक है। चिप वॉर नामक पुस्तक किसने लिखी है? केंद्रीय अंतरिम बजट 2024-25 में रक्षा बजट के लिए बजट लगभग कितना था? इसको देख लेना। ठीक है। कारगिल समीक्षा रिव्यू समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसको देख लेना, है ना। देखो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इनमें से यथार्थवादी चिंतक कौन से हैं? वाई भारत मैटर्स नामक पुस्तक किसने लिखी है? वर्ष 1979 की ईरानी क्रांति के नेता अगुआ कौन थे? ना, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? ठीक है, दिसंबर 1979। डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर के अनुसार विश्व समझौता न्यूनतम कितनी राशि का ऑफसेट लागू हुआ था? वर्ष 2020-21 सकल घरेलू उत्पाद भारत द्वारा किए जाने वाले सकल अनुसंधान विकास संबंधी व्यय कितना है? K-14 किस प्रकार की मिसाइल है? उस कालक्रम की पहचान की जिसके अनुसार निम्नलिखित दुर्घटनाएं घटित हुई। ठीक है। वर्ष 1987 में गठित ब्रंड्सलैंड आयोग किससे संबंधित है? भारत सरकार के नियमों के अनुसार सैन्य मामलों के विभाग DMA से निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र संबंधित हैं? निम्नलिखित में से किस देश में रक्षा श्वेत पत्र या राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सार्वजनिक क्षेत्र में नहीं है? अग्निपथ योजना क्या है? निम्नलिखित कार्यक्रमों संगठनों को स्थापना बताइए। बुकों को लगाइए, ये दूसरी चीज़ों को लगाइए। पेरेस्ट्रोइका, ग्लासत्रोस्ट, डिटेंट, कंटेनमेंट। ठीक है। भारत पर किए गए निम्नलिखित आतंकी हमलों के सही चीज़ों को दोहराइए। शीतकाल युद्ध के दौरान निम्नलिखित में से किस नेता ने कॉमन यूरोपियन होम का विचार दिया था? ओह तेरी, भारतीय चिंतक ने सर्वप्रथम मंडल की संकल्पना की। वो निम्नलिखित में से ऑकस का भाग कौन नहीं है? ये जो है मिलान करने हैं। निम्नलिखित में किसका सदस्य भारत नहीं है? इंडिया स्ट्रेटेजिक थॉट एंड एंटरप्रेन्योर एम्स नाम बुक के लेखक कौन है? हु हैड्स द डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल। ठीक है। इनकी डेट क्या है? भारत डायनेमिक्स कहाँ है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कहाँ है? गार्डियन रीच शिप पब्लिशर कहाँ है? मजगांव मुंबई में है। ठीक है। COP28 नाम से प्रसिद्ध संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? सीमा सुरक्षा बल के संदर्भ में क्या सही है? घोषणाओं को बताओ और इसको बताओ। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि राजनीति शक्ति की बंदूक की नली से निकलती है? हाँ, माओ ने। इनको रेखाओं, सीमा रेखाओं को मिलाओ। भारत और रूस ने किस वर्ष सामरिक साझेदारी पर हस्ताक्षर किया? भारत की प्रथम रक्षा योजना की समय सीमा निम्नलिखित में से कौन सी थी? संघाई सहयोग के सदस्य कौन से हैं? पेलोपोनेशियन वॉर नामक पुस्तक किसने लिखी है? उस काल की पहचान कीजिए जिसके अनुसार घटनाएं घटित हुई। इनको भी देख लेना है ना। उस प्रधानमंत्री का नाम बताइए जिसने भारत की विदेश नीति के प्रमुख गुण के रूप में दिया था। ठीक है। देखो मैं आप लोगों को बताता चल रहा हूँ, इनको आप लोग देख लेना है ना। किसने अच्छा किए थे। ये फिर आ गई बुक। कौन सी बुक किसने लिखी है? इनको देख लेना। सिक्योरिटाइजेशन शब्द निम्नलिखित में से किस दृष्टिकोण से संबंधित है? भारत ने प्रथम परमाणु परीक्षण किस वर्ष किया था? SIPRI के अनुसार, सिपरी के अनुसार। ठीक है। कौन क्या है? निम्नलिखित में किस बहुपक्षीय अभ्यासों से भारत भागीदार करता है? पीपुल, स्टेट एंड फियर किसने लिखी थी? राष्ट्रीय जांच एजेंसी के प्रथम निदेशक कौन थे? देख लेना। फिर घटना आ गई और इनको हमें जोड़ना है। फिर समझौते आ गए। कालानुक्रम की पहचान करनी है। डोकलाम किस देश से संबंधित है? ये पहचान करना है। फिर नीचे के और चले जाओ। भारत में विजय दिवस भारत की पाकिस्तान पर हुई निम्नलिखित किस वर्ष सैन्य विजय की याद में मनाया जाता है? ठीक है। विजय दिवस 1999 कारगिल। भारत के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों NSA की उसकी नियुक्ति सही कालक्रम के अनुसार बताइए, है ना। द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन पुस्तक के लेखक कौन है? एंड दूसरी है, ये चीज़ें आ जाती हैं और इनको जोड़ना है। और उसके बाद और नीचे चलो। द बेस्ट वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम क्या है? लॉन्ग टेलीग्राम क्या है? फिर ये चीज़ आ गई, इनको बदलो, इनको जोड़ो। ठीक है। फिर हस्ताक्षरों को जोड़ो, कौन सा कब हुआ था। उसके बाद आ जाती हैं समिति और उनके प्रमुख आ जाते हैं, कौन किससे संबंधित है।
फिर काला क्रम को पहचानिए, कौन सी क्रांति कब हुई, ईरानी क्रांति, चीनी क्रांति, अरब स्प्रिंग, ऑरेंज क्रांति, ठीक है। फिर बुक आ जाती है दोबारा से कि कौन सी बुक किसने लिखी। फिर आ जाते हैं गद्यांश। गद्यांश को देख लेना किस तरीके के हैं, देखो एक बार पढ़ लो कि उसके बाद आप लोगों को पता चल जाएगा कि किस तरीके के गद्यांश आते हैं, और ये बहुत ही सिंपल होते हैं, इनको करना आसान हो जाता है, इनको पढ़ने के बाद हम कर सकते हैं। लेकिन ये भी एक स्ट्रेटजिक अपनी सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं, ना कि कहीं से भी किसी भी तरीके से दे दिए हुए होते हैं। मुझे लगता है कि आप लोगों ने ये देख लिए होंगे। ठीक है, मिलते हैं। देखो इसी वजह से मेरा जो इस विश्वास है ना एनटीए के ऊपर पूरा ख़त्म होता जा रहा है। जैसे कि देखो आप लोग इसको देख सकते हैं, इसमें जो गद्यांश है, अब गद्यांश में देखो पहले से ही देख लो कि पहले ही गलत है, दूसरा भी इन लोगों ने गलत कर रखा है। मैंने सही आंसर दिया उसके बावजूद भी देखो इसमें पूरा पढ़ करके आप देख सकते हैं एकदम आसान जवाब है, फिर भी इन लोगों ने गलत किया है जानबूझ करके। अन्य साहित्यिक विधाओं महिला लेखकों की कमी का कारण सुझाया गया है। तो इसमें सीधा है कि उनका सृजनात्मक कार्य औपचारिक प्रारूपों तक सीमित रहा तथा उन्होंने गुमराह रहना पसंद किया। लेकिन मैंने यही किया है दूसरा ही, लेकिन इन लोगों ने गलत कर दिया। दूसरा है अनुच्छेद में यथा उल्लिखित किस प्रकार के साहित्य प्रारूपों का संरक्षण मुख्यतः महिलाओं द्वारा किया गया। तो इसमें लिखा हुआ है कि देखो कि महिलाओं द्वारा बाल कविताएं, व्रत कथा, रुचिकर कथाएं, पर्व गीत और श्रम गीत का जो संरक्षण है महिलाओं द्वारा अधिकतर किया गया, जैसे कि देख महिलाओं द्वारा रचे गए, है ना। इसका आंसर 3 ही है, लेकिन इन लोगों ने 3 भी गलत कर दिया है। ठीक है, चैलेंजिंग जो सीट आई है अभी उसमें। तीसरा है अनुच्छेद के अनुसार मौखिक साहित्य के संरक्षण में महिला क्या भूमिका निभाती हैं। तो मैंने 2 चीज गया, उन्होंने साहित्य के इन प्रारूपों का सृजन, संरक्षण और संप्रेषण किया है, और सीधा का सीधा इसमें लिखा हुआ है कि उन्होंने सामाजिक संरक्षण उपलब्ध वो सामाजिक संरक्षण किया है एंड उनको सर्जन भी किया है। ठीक है, लेकिन इन लोगों ने ये भी गलत कर दिया है। एंड अगला है कि देखो इसमें सीधा लिखा हुआ है एक शब्द का, आप लोग सीधा ही पढ़ोगे तो इसमें पता चल जाएगा कि राजस्थान में मीराबाई और उड़ीसा में माधवी दास हैं। और अनुच्छेद में उन लोग निम्नलिखित में से कौन सी कवयित्री उड़ीसा से संबंधित है। तो देखिए इसमें तीसरा है माधवी दास जी, और ये भी गलत कर रखा है। इसमें चैलेंजिंग सीट में दे रखा है दूसरा वाला कि 50 में दूसरा सही है। अब किस तरीके से हम इस पर विश्वास करें कि मतलब एनटीए हमारे साथ धोखा नहीं कर रहा है। कुछ लोग जो अपनी मेहनत से इन लोगों की मतलब टाइम निकाल करके तैयारी करते हैं, कीमती समय निकालते हैं, और ये लोग इस तरीके से धोखा देते हैं। मुझे नहीं लग रहा कि मुझे अब अगली बार भी देना चाहिए, और यही कारण है कि मैं इसे छोड़ रहा हूँ। क्योंकि मैंने सारे आंसर अगर सही दिए हैं, और ये लोग इससे पहले भी यही कर चुके हैं, इससे पहले भी मेरे 27 क्वेश्चन का आंसर इन लोगों ने गलत किया था, जिसकी वजह से मेरा सेलेक्ट नहीं हो पाया था मैं इसमें, और दोबारा इन लोगों ने ये गलत किया है पैसे के लिए। मेरे जो आंसर्स हैं गलत कर दिए हैं। इसी वजह से मैं अब आगे आने वाली किसी भी परीक्षा, कैसी भी जो भी होगी, मैं किसी भी परीक्षा में नहीं बैठूंगा, क्योंकि मैं ऐसे भिखारियों की भीख नहीं मांगना चाहता जिसमें मैं अपना पूरा भीख लेने के लिए के लायक भी नहीं हूँ, और ये लोग ख़त्म कर दे रहे हैं हम लोगों को भीख इस तरीके से दे रहे हैं कि मतलब क्या ही करें यार। पढ़े लिखे लोगों को, मुझे पीएचडी करनी है आगे, और ये लोग हमें भीख ये इस तरीके से दे रहे हैं कि हमारी जो पात्रता है उसमें भी ये छेद कर दे रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि मैं ज़िंदगी भर तक इसको ना दूँ। और एनटीए कलंकित है, उसके मुंह पे काला धब्बा है। देखो फिर से मुझे ना गुस्सा इसलिए आ रहा है कि देखो अग्निपथ योजना क्या है, मैंने पहले का जवाब दिया है, लेकिन इन्होंने चैलेंजिंग सीट में जो आंसर डाला तीसरा डाला, या महाराष्ट्र पुलिस में पुलिसकर्मियों की भर्ती की नई योजना है। दूसरा ऊपर अगर हम आए किसी भी चीज़ को देख लो तो इन लोगों ने वो गलत तरीके से ही दिखाई है। जैसे कि मैं आप लोगों को बताता हूँ, क्या ही बताऊँ मैं आप लोगों को। वैसे तो देखो यहाँ देख लो, जैसे कि किसका कब हुआ था, ये पहला जो है सब एकदम इसमें क्लियर है कि भारत ने 1974 में किया, यूएस ने 1945 में किया था, और फिर यूके ने किया था 1952 में, उत्तर कोरिया ने 2006 में किया था। ठीक है, क्लियर है। लेकिन और मेरा आंसर इसमें सही है पहला, लेकिन इन लोगों ने उसमें आंसर तीसरा दे रखा है ना, चैलेंजिंग सीट में। ऐसे ही और अगर ऊपर आए तो वो कम से कम ये देख लो कि मैंने अभी 20 भी नहीं हुए हैं, और इन लोगों ने देखो जैसे कि LCA तेजस वगैरह इनकी बात करें तो तीसरा है इसमें किया है ना। जैसे तेजस भारत का है, राफेल फ्रांस का है, F-35 वो चीन का है, वो हाँ चीन का है, J-20 यूएस का है, वो F-35 यूएस का है, J-20 चीन का है। अब इस तरीके से है, तो देखो मेरा तीसरा सही है, लेकिन इन लोगों ने पहला कर रखा है, दूसरा चौथा कर रखा है। हाँ, इन लोगों ने देखो 66 का मैं देख लेता हूँ, पहला कर रखा है। तो इस तरीके से इन लोगों ने इतने सारे क्वेश्चंस गलत कर रक्खे हैं कि अब उनके आंसर तो हमें मिल ही नहीं पाएंगे। अब इस तरीके से अगर ये लोग करेंगे हमारे साथ, अभी देखो मैं 20 20 या 20 क्वेश्चन ही निकला हूँ, ज़्यादा नहीं निकला हूँ।
इतने क्वेश्चंस पर ही इन लोगों ने इतने गलत करवा दिए। तो अब क्या ही करें, किस तरीके से हम दोबारा उसमें बैठ जाएं, है ना। अब अग्निपथ योजना क्या है, ये हम लोगों को भी पता है, इन लोगों को भी पता है, लेकिन जानबूझ करके कि पैसे दोबारा भर करके हम इसमें इस चिट लगाएं, तो भाई हमारे पास ये सब कुछ नहीं है। अब हम इसको टाइम नहीं देंगे, हम बिल्कुल कोई कोई एग्ज़ाम ही नहीं देंगे। देखो, दूसरे का मैं अपने पेपर का बता रहा हूँ, डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडी का। उसमें इन लोगों ने एक आधी ही क्वेश्चन ऐसा है जिसका सही तरीके से आंसर दिया, नहीं तो सारे के सारे इन लोगों ने गलत कर दिए हैं। देखो, सबसे पहले मैं इसी का बता देता हूँ। 150 का देख लो, मैंने पहला चूज किया है ना। और इसको आप लोग पढ़ लेना, है ना, कि चीन के साथ इंडिया जो है सैन्य कूटनीति का उपयोग कर रहा है। ये मैंने दिया है, इन लोगों ने दिया है उत्तर की में तीसरा आंसर, है ना। और मैं गलत कर दिया है। दूसरा 149 का आ जाओ, तो 149 चीन की चुनौती को दूर करने के लिए भारत ने क्या किया है, तो मैंने एक किया है, भारत ने रक्षा क्षेत्र में आधुनिकरण में तेजी लाने के लिए सैन्य व्यय में वृद्धि की है ना। और ये इसमें सीधा लिखा हुआ है, लेकिन इन लोगों ने इसमें दूसरा किया जानबूझ के, ठीक है ना। तीसरे की बात करें, निम्नलिखित में किस देश के साथ चीन का सामरिक गठजोड़ है, तो मैंने तीसरा किया है कि पाकिस्तान के साथ है ना, ये 148 में। और इन लोगों ने चौथा किया है कि नेपाल के साथ है ना। और 147 में आ जाए तो निम्नलिखित में से किन दो अग्रणी कार्यक्रमों का आशय नवाचार और घरेलू विनिर्माण को बढ़ा वह देना है ना। तो मैंने इसमें दूसरा किया है। दूसरे का मतलब है ए और बी, मेक इन इंडिया बढ़ाता है और आत्मनिर्भर भारत बढ़ाता है। और इसमें सीधा लिखा हुआ है कि मेक इन इंडिया, है ना। देखो, मैं दिखा देता हूँ कहाँ लिखा हुआ है एक बार आप लोगों को, कि मेक इन इंडिया भारत प्रतिस्पर्धा, है ना। ये नीचे नीचे आ जाओ, आत्मनिर्भर भारत अभियान, मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत, ये दोनों ही कर रहा है। तो देखो, मेरा सही है, लेकिन इन लोगों ने 147 में क्या किया, पहला कर दिया है ना। और ऊपर आए तो 146 में भी इन लोगों ने 146, हाँ, अकेला ठीक किया है, बाकी सारे के सारे गलत कर दिए। पहला भी गलत कर दिया और ये ऊपर वाले भी सारे गलत कर दिए। मतलब ये है कि 100 क्वेश्चन के पेपर में से इन लोगों ने अबाउट 80 क्वेश्चन, 70 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन तो पक्का ही गलत किए हैं, जानबूझ के गलत किए हैं। ये समझ लो अबाउट, अभी मैं अगर जिस तरीके से देख रहा हूँ सारे गलत हैं, सारे के सारे। न्यूज़ समझ लो 10 क्वेश्चन से ओनली सही है मेरे, है ना। तो अब बताओ इस तरीके से कौन दोबारा पेपर देने जाएगा। और ये दूसरी बार हो रहा है, इस तरीके से इन लोगों ने गलत किए हैं, है ना। मैं अब दोबारा से आप लोगों को नंबर भी दिखाऊंगा किस तरीके से इन लोगों ने नंबर दिए हुए हैं, क्या किया जाए इन लोगों का। को चैलेंज की में हम सबसे पहले नीचे नीचे चलते हैं। देखो, जिस तरीके से मैंने बताया था कि मैंने 150 में इन लोगों ने तीसरा कर रखा है ना। और मैंने तीसरा नहीं किया था, मैंने जो है जो और सही आंसर था वो किया था। 149 पे इन लोगों ने दूसरा कर रखा है, 148 पे 4 कर रखा है सही, 147 पे 1 कर रखा है, 146 पे 1 कर रखा है, 145 पे 2, 144 पे 2 और 143 पे 1। देख रहे हो। और मेरे इन लोगों ने गलत कर दिए जानबूझ करके कि कोई चैलेंज लगाए और 200 रुपये इन लोगों के पास सीधे चले जाएं। तो ठीक है, कोई बात नहीं, आप लोग अपने गेम खेलो और हम इस गेम से दूर हट जाते हैं, क्योंकि ये गेम हमारे लिए नहीं है। इस तरीके से कि 200 रुपये का एक चिट लगा करके 60 क्वेश्चंस पे मैं कर सकूं, है ना। तो ठीक है, ऑल द बेस्ट, अपना ध्यान रखो। एंड यूजीसी नेट जेआरएफ, आप अपना ध्यान रखो और इसी तरीके से चलते रहो और उल्लू बनाते रहो, है ना। और कुछ विद्वानों को इससे दूर कर दो, जिससे कुछ विद्वान आप लोगों के गले ही ना लग पाएँ। ठीक है, ऑल द बेस्ट, अपना ध्यान रखो।